सवाल नंबर 1, कुछ दिमाग हिला देने वाले 25 रोचक तथ्य क्या है। सवाल नंबर 2, पुरुषों को दूसरे की बीवी अच्छी क्यों लगती है। सवाल नंबर 3, गर्भावस्था में पपीता खाने की मनाही क्यों होती है। सवाल नंबर 4, भारत में बंदूक का लाइसेंस कैसे बनता है। सवाल नंबर 5, सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है। सवाल नंबर 6, तेज रोशनी पड़ने पर आंखें बंद क्यों हो जाती है। सवाल नंबर 7, लिव इन रिलेशनशिप के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 8, दवा पेट में जाने के बाद कैसे काम करती है। सवाल नंबर 9, कुछ लोगों को बार बार भूख क्यों लगती है। सवाल नंबर 1, कुछ दिमाग हिला देने वाले 25 रोचक तथ्य क्या है। नंबर 1, दुनिया के 100 सबसे अमीर इंसान एक वर्ष में इतना कमा लेता है कि उससे दुनिया की गरीबी 4 बार ख़त्म की जा सकती है। नंबर 2, इंटरनेट के प्रति सेकंड करीब 24 लाख ईमेल भेजे जाते हैं तथा 2.5 लाख व्हाट्सएप मैसेज और करीब 1 लाख वीडियो यूट्यूब पर देखे जाते हैं। नंबर 3, इंसान को कभी यह याद नहीं रहता कि उसका सपना शुरू कहाँ से हुआ था। नंबर 4, सिनेमा के इतिहास में सबसे पहला किसिंग सीन 1927 में बनी फिल्म विंग में फिल्माया गया था। नंबर 5, ऐसा बताया जाता है कि पहले साल में कोका कोला की सिर्फ 25 बोतलें ही बिकी थी। यह अच्छा उदाहरण है कि शुरू में असफलता मिलने पर काम बंद नहीं करना चाहिए। हकीकत में यह गलत बात है। दरअसल कोका कोला की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पहले इसे गिलास में बेचा जाता था, न कि बोतलों में। पहले वर्ष के दौरान अमेरिका के अटलांटा में प्रति दिन औसत बिक्री 9 गिलास की थी। 1894 में इसे बोतल में बेचना शुरू किया गया था। नंबर 6, ऐसा अनुमान है कि 52,000 टन सोना अभी भी जमीन के नीचे दबा पड़ा है, जिसकी कीमत 2 लाख करोड़ से ज़्यादा है। नंबर 7, अगर इंसान हर वेबसाइट को सिर्फ 1 मिनट के लिए देखता है तो इंसान को दुनिया की सारी वेबसाइट देखने के लिए 31,000 साल का समय लगेगा। नंबर 8, कंगारू उल्टा नहीं चल सकता और हाथी कूद नहीं सकता है। नंबर 9, अगस्त के महीने में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। नंबर 10, सूअर को शीशे में देखने से डर लगता है। नंबर 11, कुत्ते और बिल्ली भी मनुष्य की तरह लेफ्ट या राइट हैंडेड होते हैं। नंबर 12, जिन लोगों के शरीर पर तिलों की संख्या ज़्यादा होती है वह औसतन कम तिल वाले लोगों से ज़्यादा जीते हैं। नंबर 13, 100 की उम्र के पार पहुंचने वाले लोगों में से 5 में से 4 औरतें ही होती हैं। नंबर 15, महिला हर रोज़ औसतन 20 लाख शब्द बोलती हैं, जो पुरुषों के औसत से 1000-2000 नहीं बल्कि 13,000 शब्द ज़्यादा है। नंबर 16, पुरुषों की शर्ट के बटन राइट साइड पर और औरतों की शर्ट के बटन लेफ्ट साइड पर होते हैं। नंबर 17, ज़्यादातर विज्ञापनों में घड़ी में 10:10 का टाइम दिखाया जाता है। नंबर 18, एक व्यक्ति बिना खाने के 1 महीने रह सकता है पर बिना पानी के वह 7 दिन भी नहीं रह सकता। नंबर 19, दुनिया के अधिकतर सीरियल किलर नवंबर महीने में ही पैदा होते हैं। नंबर 20, इंसान के शरीर की लगभग 25% हड्डियां उसके पैरों में ही होती है। नंबर 21, अगर एक बिच्छू पर थोड़ी सी मात्रा में भी शराब डाल दी जाए तो वह पागल हो जाएगा और खुद को डंक मार लेगा। नंबर 22, छिपकली का दिल एक मिनट में 1000 बार धड़कता है। नंबर 23, फ्रांस में 1386 ईस्वी में लोगों द्वारा एक सूअर को एक बच्चे के कत्ल के दोष में फांसी पर लटका दिया गया था। नंबर 24, तितलियां किसी वस्तु का स्वाद अपने पैरों से चखती है, यानी उनकी जीभ उनके पैरों में होती है। नंबर 25, जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी नाक गर्म हो जाती है। सवाल नंबर 2, पुरुषों को दूसरे की बीवी क्यों अच्छी लगती है। दरअसल इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि नंबर 1, बहुत से व्यक्ति अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे की बीवियों पर नज़र रखते हैं। ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी बीवी हर आदत के बारे में पता होता है, परंतु दूसरे की बीवी के आदत के बारे में वह कम ही जानते हैं। व्यक्तियों को यह लगता है कि हमारी बीवी हम पर ज़्यादा हुक्म चलाती है, जिस वजह से वह दूसरे के लोगों की बीवी पर नज़र रखता है ताकि मौका मिलते ही वह उनकी बीवियों से मेल जोल बढ़ा सके। नंबर 2, पुरुष अक्सर अपनी बीवियों के साथ रहता है, इस वजह से उन्हें अपनी बीवी की हर कमी के बारे में पता चल जाता है, परंतु दूसरी तरफ वह दूसरों की बीवियों के साथ नहीं रहता, जिसकी वजह से दूसरों की बीवियों की कमी और उनकी आदतों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता है। नंबर 3, अक्सर पुरुषों को अपनी बीवियों में बहुत सी कमी नज़र आती है, जैसे कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा बोलती है, और ऐसे पुरुष अपनी बीवियों के साथ ज़्यादा समय बिताने की वजह से उग जाते हैं तथा बच्चे भी बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। दूसरी तरफ वह दूसरे की बीवियों को कम बोलने वाला समझते हैं और उनके बच्चों को भी अच्छा बताते हैं। नंबर 4, ऐसे लोगों को अपनी बीवी कम सुंदर लगने लगती है, जबकि इसके विपरीत दूसरे की बीवियों को देखते देखते यह लोग दूसरे की बीवियों को ही सुंदर और आकर्षित समझने लगते हैं तथा उनकी सुंदरता पर मोहित होने लगते हैं। नंबर 5, अक्सर ऐसे व्यक्ति अपनी बीवी को रोजाना अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जिससे उन्हें अपनी बीवी की सुंदरता फीकी नजर आती है
परंतु जब वह दूसरे की बीवी पर नजर डालता है तो दूसरों की बीवी उनको ईद का चांद लगने लगती है। सवाल नंबर 3, गर्भावस्था में पपीता खाने की मनाही क्यों होती है? दरअसल गर्भावस्था में क्या खाए और क्या नहीं, इस बात को लेकर हमेशा से ही काफ़ी सावधानी बरती जाती रही है। इस समय शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा खान पान का ध्यान रखा जाता है। इस दौरान पपीता खाने की सख्त मनाही होती है। माना जाता है कि इसे खाने से गर्भपात तक हो सकता है और इससे गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक भी माना जाता है। दरअसल पपीता गर्म तासीर का होता है, इसलिए गर्भावस्था में इसे खाने के लिए मना किया जाता है। हालांकि इस बात को लेकर वैज्ञानिक और डॉक्टरों की अलग अलग राय है। दरअसल पपीता गर्म प्रकृति का होता है और इसका प्रयोग पेट संबंधी रोगों या कब्ज होने पर पेट साफ करने के लिए किया जाता है। इसी के चलते यह माना जाता है कि गर्म तासीर होने के कारण यह गर्भस्थ शिशु को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सवाल नंबर 4, भारत में बंदूक का लाइसेंस कैसे बनता है? दरअसल भारत के कुछ राज्यों में पुलिस कमिश्नर द्वारा व अधिकतर राज्यों में जिला अधिकारी या जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम भी कहते हैं, उनके द्वारा बनता है। बंदूक या कोई अन्य हथियार जो सिविलियन की श्रेणी में आते हो, उनका लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। आप डीएम ऑफिस से फॉर्म लेकर या ऑनलाइन वेबसाइट द्वारा खुद फॉर्म भरकर उसे फॉर्म को ऑफिस में जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। आप ऑनलाइन गन लाइसेंस के नाम से गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। दरअसल आपका फॉर्म जमा होने के बाद पुलिस से तथा तहसीलदार कार्यालय से जांच की जाएगी कि आपके ऊपर कोई सरकारी बकाया तो नहीं है तथा थाने से आपके पते का सत्यापन होगा तथा यह देखा जाएगा कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं है। दोनों रिपोर्ट डीएम कार्यालय पहुंचने के बाद कलेक्टर साहब यदि संतुष्ट होते हैं तो वो लाइसेंस देंगे या फिर नहीं देंगे। भाई यहीं से परेशानी शुरू होती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पहुंच वाले को लाइसेंस मिलता है और जिसकी पहुंच नहीं होती उसको अक्सर लाइसेंस नहीं मिलता है। दरअसल आपको हम बता दें कि लाइसेंस लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर हो या आपकी बहुसंपत्ति हो। लाइसेंस हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसकी पुलिस और तहसील की रिपोर्ट सही हो तथा उसको अपनी सुरक्षा हेतु हथियार के लाइसेंस की ज़रूरत हो, क्योंकि हर व्यक्ति की जान की कीमत है, चाहे वह अमीर है या गरीब। इसलिए कानून अनुसार कलेक्टर साहब लाइसेंस देने से इनकार भी नहीं कर सकते, या फिर करते हैं तो कोई ठोस कारण उसका बताते हैं। यदि फिर भी इनकार कर देते हैं तो आप सीधे हाईकोर्ट जाकर इस मामले में ऑर्डर ला सकते हैं। तब कलेक्टर साहब को मजबूर होकर लाइसेंस जारी करना ही पड़ता है। सवाल नंबर 5, सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है? दरअसल हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है। उसमें बताया गया है कि किन किन देशों के पास कितना सोने का भंडार है। दरअसल इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान अमेरिका का है, जिसके पास सबसे अधिक सोना है। अमेरिका एक सुपर पावर देश है जहां दुनिया के सबसे धनी लोग रहते हैं। ऐसे में अमेरिका एक धनिक देश भी है। भले ही अमेरिका के लोग भारतीयों की तरह सोने के आभूषण पहनते ना हो, लेकिन अमेरिका की सरकार के पास सबसे अधिक सोना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अमेरिका के पास 8,133 टन सोने का भंडार है। इसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस और चीन आता है। अब बात करते हैं कि भारत की। आप जरूर जानना चाहते होंगे कि भारत कौन से नंबर पर आता है, तो जान लीजिए कि भारत का स्थान 11वां नंबर है। भारत के पास 558 टन सोने का भंडार है, लेकिन इसके साथ एक रोचक बात यह भी है कि अगर भारत देश की जनता के पास जो सोना है उसके मुताबिक भारत से अधिक सोना किसी देश के पास नहीं है, क्योंकि हजारों साल से आभूषणों के रूप में भारतीय सोना खरीदते रहे हैं। सवाल नंबर 6, तेज रोशनी पड़ने पर आंखें बंद क्यों हो जाती है? दरअसल आप अक्सर तेज रोशनी में देख नहीं पाते या आपको देखने में कठिनाई होती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी आंखें कमज़ोर हो गई है या आप नॉर्मल नहीं हो। जब कभी हमारी आंखों पर तेज रोशनी गिरती है तो हमारे रेटिना पर प्रकाश की तेज बौछार होती है, जिसके कारण रेटिना आप जो भी दृश्य देख रहे हैं उसका 2D चित्र बनने में देर लगती है। यदि प्रकाश किरण इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो आप कुछ भी देख पाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस करते हैं। इसी कारणवश आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो। सवाल नंबर 8, लिव इन रिलेशनशिप के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल इसके कई नुकसान होते हैं, जैसे कि नंबर 1, शादी के बाद का एक्साइटमेंट कम हो सकता है। दरअसल अगर आप लिव इन के बाद शादी करने का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए ही है। कभी कभी साथ में रहने से वो छोटे छोटे सरप्राइज खत्म हो जाता है जो आपको शादी के बाद अपने रिश्ते में मिलने होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप शादी के बाद के एक्साइटमेंट को कम कर सकते हैं। नंबर 2, झगड़े बढ़ सकते हैं। दरअसल किसी के साथ 24 घंटे रहने पर यह आम है कि अनबन हो जाती है,
लेकिन कई बार आप हर समय एक ही इंसान के साथ रहने से परेशान और इरिटेट भी हो जाते हैं, जिसके कारण झगड़े हो जाते हैं और कई बार रिश्ता टूट भी जाता है। नंबर 3, धोखा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जिस पार्टनर पर आप भरोसा करके उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, वो असल में कमिटमेंट के इरादे से उस रिश्ते में होते ही नहीं हैं। तो अगर आपका पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप कर लेता है और मूव ऑन कर लेता है, तो आपको काफ़ी स्ट्रेस और डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। यह समस्या लड़कियों को अक्सर झेलनी पड़ जाती है। सवाल नंबर 9, दवा पेट में जाने के बाद कैसे काम करती है? दरअसल हमारा मानना यह है कि दवाएं पेट में जाने के बाद तुरंत घुल जाती होगी, लेकिन पेट में जाने के बाद हर दवा तुरंत घुलती नहीं है, बल्कि दवा घुलने का तरीका और इसमें लगने वाला समय उस दवा की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमारे पेट में एसिडिक एनवायरनमेंट पाया जाता है, यानी हमारे पेट में एसिड पाया जाता है, और जब हम दवा लेते हैं तो यह दवा पेट के एसिड से मिलकर अलग अलग प्रकार से घुलती है। जैसे एडविल की दवा लेने पर इसकी प्लास्टिक कोटिंग पेट में जाकर टूट जाती है और इस कोट के अंदर मौजूद लिक्विड मेडिसिन को निकाल देती है। इसके विपरीत सॉलिड टैबलेट दानेदार होती है, इसलिए जब हम सॉलिड टैबलेट लेते हैं तो यह दवा पेट में जाकर बुलबुले के रूप में निकलते हुए धीरे धीरे घुलती है। गोलियों को पूरी तरह घुलने में करीब 10 घंटे का समय लग जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि जैसे हर दवा का काम अलग अलग होता है, वैसे ही हर दवा के पेट में घुलकर असर करने का तरीका और समय भी काफ़ी अलग होता है। सवाल नंबर 10, कुछ लोगों को बार बार भूख क्यों लगती है? दरअसल इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि नंबर 1, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है और आप बार बार कुछ खाने का मन करता है तो यह गंभीर समस्या भी हो सकती है। इसके पीछे के कारण का भी पता लगाना जरूरी है। लगातार भूख लगने का एक कारण तनाव हो सकता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा तनाव में होते हो तो कोर्टिसोल नाम का हार्मोन शरीर में बनना शुरू हो जाता है, इससे बहुत भूख लगती है। नंबर 2, लगातार भूख लगने का एक कारण हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। इसमें थायराइड की वजह से शरीर में हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और भूख लगने लगती है। नंबर 3, हाइपोग्लाइकेमिया यानी लो शुगर लेवल। इसमें शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से भूख ज़्यादा लगती है ताकि शरीर उस खाने को ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। नंबर 4, अगर आप पर कोई डिफरेंस एंटीबायोटिक या एलर्जी की दवा ले रहे हो तो इससे कोई दुष्प्रभाव भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख लग सकती है। नंबर 5, डिहाइड्रेशन भी लगातार भूख लगने का एक कारण हो सकता है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो कभी कभी दिमाग भूख और प्यास में फ़र्क नहीं पहचान पाता है। नंबर 6, बहुत ज़्यादा भूख लगना बीमारी के संकेत हो सकता है। ऐसे में मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी हो सकती है। मोटापे के साथ बहुत ज़्यादा भूख बनी रहती है तो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।